कब से आप बना रहे हैं मूर्ति? सर यहाँ आए हैं तब से। अच्छा, जब से मतलब कि जब से शादी हुई तब से आप मूर्ति बना रहे हैं? ना रोजगादी हुई है तब से। अच्छा, रोजगादी के समय से ही आप मूर्ति बना रही हैं। अच्छा, मूर्ति बना रहे हैं आप तो अभी बच्चे हैं। हाँ, हम बना रहे हैं अभी 10 साल से। अच्छा, 10 साल से आप मूर्ति बना रहे हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो 15 से 20 दिन में एक मूर्ति बन करके तैयार होती है। हाँ पुआल से लेकर के पेंटिंग तक। जी। 10 वर्ष पहले मूर्ति का कीमत और अब के मूर्ति का कीमत कितना मतलब क्या अंतर हुआ है? ये भी आपको दिख रहा होगा, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग किस्म के सरस्वती माता का प्रतिमा है। सबसे ज़्यादा मार्केटिंग बसंत पंचमी जो सरस्वती पूजा है। हाँ। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं गया जिला के सरबाहदा बाजार के एक छोटे से गांव में दरवेश बिघा में, जो कि हमारा पंचायत में पड़ता है। और यहाँ पे सदियों से मूर्ति निर्माण होता है। मतलब कि जो भी पर्व त्यौहार होता है, सरस्वती पूजा हो जाए, लक्ष्मी पूजा हो जाए, महाशिवरात्रि हो जाए, जो भी प्रकार जिस भी प्रकार के मतलब कि पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, तो उसके बाद जिस भगवान से रिलेटेड त्यौहार होता है उसका मूर्ति यहाँ पे बनता है। और कोस कोस से लोग आते हैं यहाँ पे मूर्ति लेने के लिए। मतलब कि राजगीर से इधर अगर देखा जाए तो 30 किलोमीटर दूर राजगीर से आते हैं, इधर इस्लामपुर से, खिजरसराय से, सलेमपुर से, दूर दूर तक से लोग यहाँ पे मूर्ति लेने के लिए आते हैं। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रहा है। आज से 10 वर्ष पहले मूर्ति का क्या भाव था, क्या मूल्य था, और अब मूर्ति का क्या भाव है, क्या मूल्य है, कैसे पहले निर्माण होता था और अब कैसे निर्माण होता है, ये सब हम आपको आज दिखाएंगे। और ये भी दिखाएंगे कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर के यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग तक सब लोग मूर्ति बनाते हैं। और मूर्ति बनाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। यही वो दरवेश बिघा गांव है और यहाँ पे 3 परिवार हैं। मतलब कि 3 गोतियाँ हैं जो कि मूर्ति बनाते हैं। जो भी पर्व आता है, जो भी त्यौहार आता है, उसका मूर्ति यहाँ पे बनता है। देखिए, अभी सरस्वती पूजा है, 2-3-5 दिनों के बाद 26 जनवरी को माघ श्री पंचमी है। और सरस्वती जी का क्या जो प्रतिमा होता है वो गांव के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए जाते हैं, विद्यालय में स्थापित किए जाते हैं। और सरस्वती पूजा ही एक ऐसा मतलब कि हिंदू धर्म में पूजा है जो जिसको लोग धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो सभी को धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन सरस्वती पूजा जो होता है वो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए एक अलग ही क्या बोलते हैं कि छाप छोड़ के जाता है। देखिए, दादी हैं जो कि मूर्ति बना रही हैं। ये अभी पेंट वेंट नहीं हुआ है, अभी बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में है। दादी क्या कर रही हैं अभी? मट्टी लगा रहे हैं भैया। अच्छा, मट्टी लगा रहे हैं। हाँ, मूर्ति ने। कब से आप मूर्ति बना रही हैं? कम से कम 40 साल। अच्छा, 40, उधर देखिए कैमरा में, 40 साल से आप मूर्ति बना रही हैं। हाँ, मट्टी ऐसी मट्टी लगाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। आपके पुत्र भी मूर्ति ही बनाते हैं? हाँ, हाँ। सब लोग मूर्ति बनाते हैं। इसी से गुजर बसर होता है? बाल बच्चा के पालन पोषण इसी से हो। खेत बाड़ी सब कुछ नहीं, ना कुछ ना कुछ। सब कुछ जो भी होता है, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, सब कुछ इसी से। हाँ, इसी से सब कुछ इसी से होता है। देखिए, ये एक घर ये है। हाँ? और कोई व्यवहार ना हो भैया, यही व्यवहार है, बस यही व्यवहार है। और इसी व्यवहार से सब कुछ ये करते हैं। एक घर है, ये दूसरा घर है, और उधर तीसरा घर है, और उधर खेत में बहुत सारा मूर्ति आपको दिखाएंगे हम। देखिए, इधर आइएगा सत्यम, गौतम जी। ये देखिए, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हैं जो कि यहाँ पे मूर्ति में पेंट कर रहे हैं। और ये लास्ट स्टेज है। वहाँ पे इनिशियल स्टेज था, मिट्टी लग रहा था, और यहाँ पे लोग पेंट कर रहे हैं। भैया, सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीत पंडित हुआ। अच्छा, संजीत जी। संजीत जी, एक बात बताइए, कब से मूर्ति बना रहे हैं? ये मेरा पुरखों का खानदानी चला आ रहा है। हाँ। जब से हो गवाए हैं, जब से बना ही रहे हैं। अच्छा, कौन कौन लोग बनाते हैं आप लोग मूर्ति? हम लोग सभी प्रकार के प्रतिमा बनाते हैं। यहाँ तक मिट्टी से लेके पत्थर का मार्बल जो मूर्ति होता है वो भी बनाते हैं। मार्बल का भी बनाते हैं? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, मूर्ति का प्राइस क्या अभी चल रहा है? अभी करीबन 1500 से लेकर 6-7 हज़ार तक। अच्छा, 7,000 तक की मूर्ति आपके पास है? हाँ। ये इस मूर्ति का क्या प्राइस है? ये जो प्रतिमा यहाँ पे रखा हुआ है, इसका क्या प्राइस है? इसका 5200। अच्छा, मतलब कि 5,000-5500 के आसपास पड़ता है। हाँ, हाँ। बनाने में कैसे कैसे बनाते हैं? इसमें पहले तो है जो नेवारी जो देख रहे हैं सभी किसान भाई करते हैं। ये उसे पैर हाथ जो भी रहे स्ट्रक्चर में ढालते हैं? स्ट्रक्चर में नहीं ढालते नहीं है। उसको सोर रहता है ना, उससे बांधना पड़ता है। अच्छा, छोरा से? हाँ, पहले इसका फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है नेवारी से। वही स्ट्रक्चर, वही वो फार्म? हाँ, हाँ। उसका बाद इस पे मिट्टी का लेप लगाया जाता है। 3-4 प्रकार के मिट्टी का लेप लगाया जाता है। अच्छा। उसका बाद ये जाके प्रतिमा तैयार हो जाती है। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं लेने?
यहाँ से करीबन 15-20 किलोमीटर तक चले जाते हैं। अगर इधर देखा जाए तो इस्लामपुर के करीब आसपास, खुदागंज के आगे पनहर, और इधर राजगीर के आसपास क्या बोलता है छबिल्लापुर, और उसका आगे है, और इधर टेउसा तक चले आते हैं। मतलब 30-35 किलोमीटर तक आप ट्रांसफ़र करते हैं। हाँ, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। और इधर सलेमपुर हो गया, जो कुड़वा बाज़ार बोलता है, वहाँ तक के चले आते हैं। इसके अलावा आप लोग के पास क्या बिजनेस है, क्या रोज़गार है? इसके अलावा हम लोग का पास तो कोई वैसा खेती बाड़ी नहीं है। हम लोग का जो भी बिजनेस है यही है, बाकी सब कभी कभी रहते हैं तो कभी बाहर। सबसे ज़्यादा टसन, मतलब कि जिसको बोले कि सबसे ज़्यादा मार्केटिंग कब होता है? सरस्वती पूजा में, लक्ष्मी पूजा में, शिवरात्रि में, कब होता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मार्केटिंग बसंत पंचमी, जो सरस्वती पूजा है। और जो नवरात्रि वाले आते हैं वो तो करीबन 7-8 बनते हैं, गांव जाकर बनाते हैं। उसका बाद दीपावली हो गए, तो दीपावली के भी उतना खास नहीं होता है, क्योंकि उसमें टाइम नहीं मिल पाता है ना, इसलिए थोड़ा ऑर्डर आता है, लेकिन हम लोग उतना ले नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्केटिंग का काम होता है वो सरस्वती पूजा में। वो सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी, ये सबसे अच्छा है। ये दूसरा घर है, और उधर तीसरा घर है जहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है। लास्ट स्टेज में मूर्ति पेंटिंग के बाद लोग अपने अपने गांव में ले जाते हैं, अपने अपने विद्यालय में ले जाते हैं, अपने अपने स्कूल में ले जाते हैं और वहाँ पे स्थापित करते हैं। और ये यहाँ पे देखिए पर्दा लगा करके रखा गया बाकायदे, कि धूल वगैरह यहाँ पे नहीं आ सके। और यहाँ पे देखिए पेंटिंग हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, सभी लोग यहाँ पे पेंटिंग का काम करते हैं। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग किस्म के सरस्वती माता का प्रतिमा है। और उधर देखिए ब्रश से पेंटिंग होता है, पहले हाथ से पेंटिंग होता था, अब मशीन आ गया है, तमाम प्रकार के बुरादा लग रहा है वहाँ पे। भैया बंद कीजिएगा थोड़ा सा उसको, अगर हो सके तो वहाँ से भी बंद कर दीजिए, अगर आपको ज़्यादा बिजली बिल उठ रहा हो तो, है ना। इधर आ जाइए, क्या कर रहे हैं आप अभी? पेंटिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें इसका कलर है। अच्छा, ये बाहर नहीं ला रहा है? नहीं। अच्छा, ये कलर है ये? हाँ। हमको लगा कि बुरादा है। नहीं। अच्छा, लास्ट स्टेज में है ना ये? हाँ, ये अभी लास्ट से बाल बनेगा, आइस बनेगा, और इसका कपड़ा बनेगा। अच्छा। उसके बाद हो ये जाएगा। पेंटिंग वाली मूर्ति है ना? पेंटिंग होगा इसमें। इसमें पेंटिंग वाला मूर्ति है। पेंटिंग के बाद जो भी आपके ग्राहक हैं बोले जाए। हाँ हाँ। देखिए नीचे अलग अलग किस्म के आपको, अलग अलग कलर के आपको पेंट दिख रहे होंगे, और सभी कलर का पेंट है। देखिए वो गोल्डन कलर का पेंट है जो कि भैया बना रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, और उससे फिर प्रतिमा के ऊपर उसको सज्जा करें। खड़े हो जाइए भैया, थोड़ा सा उसको ले करके खड़े हो जाइए। यहाँ पेंट को देखिए, ये पेंट है जो कि अभी करेंगे मूर्ति के ऊपर, है ना? हाँ, इस पे मूर्ति के ऊपर करेंगे। ये गोल्डन कलर का है, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? इस पे ये मशीन में डाल के, ये जो राउंड साइड है ना, ये इसमें मतलब कि होगा। अच्छा, जो पीछे वाला जो ये होता है ना, इससे लाइट आ जाता है, गोल्डन लाइट आता है। अच्छा एक बात बताइएगा बस, क्या नाम हुआ सबसे पहले? मेरा तो रंजीत पंडित नाम है। रंजीत जी, एक सवाल ये होगा, बचपन से मूर्ति बना रहे हैं? हाँ, बना तो रहे हैं करीब 10-15 साल से। अच्छा, 10-15 साल से आप मूर्ति बना रहे हैं। पहले पढ़ाई करने के बाद, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सिंपल सवाल है। महंगाई का दौर है, ठीक है, असातित महंगाई, हर चीज़ महंगा है। 10 वर्ष पहले मूर्ति का कीमत और अब के मूर्ति का कीमत कितना, मतलब क्या अंतर हुआ है? ये तो देखिए, इतना बड़ा मूर्ति है तो 10 साल पहले ये 250-250 में मिल जाता था, दे देते थे। अच्छा हाँ, और अब इसको अभी रेट 6 से 7 हज़ार होला है। अच्छा, 10 वर्ष पहले जिस मूर्ति का कीमत 250-300-500 रुपया था, उसका कीमत अभी 6-7 हज़ार। 7 हज़ार है तो महंगाई बढ़ गया है ना। हम लोग को भी तो रंग पेंट में ज़्यादा लगता है। ये गोल्डन देख रहे हैं ना, ये बहुत महंगा है। अच्छा ये 10 ग्राम का करीबन 25-30 रुपया पड़ जाता है, 10 ग्राम का। अच्छा, 10 ग्राम का 25-30 रुपया पड़ता है अब, और पहले खरीदते होंगे तो 2-3-5 रुपये में हो जाता है। हाँ, उतना पैकेट आ जाता था। 2-3-5 रुपये में पैकेट आ, 50 ग्राम का आ जाता था। अब 10 ग्राम हो रहा है 35। ग्राम है, हाँ। मतलब कि महंगाई का मार है हर जगह, हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र में तो है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, देखिए वहाँ पे एक इधर आइएगा सिस्टर, आगे देखिए, सब लोग यहाँ पे काम करते हैं। इधर एक भैया हैं जो कि बाल बना रहे हैं, इधर आइएगा गौतम। देखिए ये तैयार हो गया मूर्ति, कि इसमें और कुछ बचा हुआ है? इधर आइएगा सिस्टर, इधर आइए। देखिए वो मशीन है और उस मशीन से वहाँ पे पेंट हो रहा था। क्या नाम हुआ छोटी आपका? सुमन कुमारी, है ना? सुमन जी, एक बात बताइए, इस मूर्ति को आप ही बनाए हैं या फिर आपके परिवार वाले सब मिलकर? हमारे परिवार वाले सब मिलकर बना। आप भी बनाते हैं ना? हाँ, बनाते हैं कुछ कुछ। कब से आप बना रहे हैं मूर्ति? यही 2-3 साल से। अच्छा, 2-3 साल से आप मूर्ति बना रही हैं। एक बात बताइए सुमन, बनाने में क्या क्या परेशानियां होती है? परेशानियाँ यही होती है कि सब कुछ करना पड़ता है, मट्टी सब लाना पड़ता है। मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, पुआल से लेकर के अब तक करने में किस किस स्टेज से मूर्ति को गुजरना पड़ता है?
मतलब कि क्या क्या करते हैं तब मूर्ति तैयार हो जाता है बिकने के लिए? मिट्टी लगता है, ऊपर से एक और गीला मिट्टी लगता है, हाँ। फिर चिकना होने वाला लगता है। चिकना होने वाला लगता है। सबसे कठिन काम किस पार्ट को बनाने में आप लोग को लगता है? यही ढांचा होता है ना, नेवारी को कसने में, उसी में। उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है आप लोग का? हाँ, एक मूर्ति को बनाने में कितना दिन लगता है? मतलब कि अगर देखा जाए तो कब आप स्टार्ट किए थे और अब बन करके तैयार हुआ? 2 से 3 दिन में बन जाता है, और रंगने में 3-4 रोज लगता मतलब कि अगर देखा जाए तो 15 से 20 दिन में एक मूर्ति बन करके तैयार होती है, है। हाँ पुआल से लेकर के पेंटिंग तक। जी। पीछे भी बहुत सारा मूर्ति है ना, हाँ हाँ, खेत में। खेत में मूर्ति है, वहाँ पे भी बन रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे सब लोग पेंट करते हैं और सब लोग यही उनका मूल पेशा। चाची एक बात बताइए, इधर आइए। इधर क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी। इधर देखिए ना, फिर कर लीजिएगा। क्या नाम बताया? रूबी देवी। रूबी देवी। क्या कर रही हैं आप अभी? अभी पेंटिंग कर रहे हैं। बाल बना रही हैं? हाँ, केस रंग रहे हैं। अच्छा, केस रंग रही हैं। ये कौन सा इस कलर का नाम क्या है? एक अथी ब्राउन कलर। ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर का क्या बोलते हैं, सरस्वती माता का बाल बन रहा है, केस बन रहा है, जिसको जो बता रही हैं अपने भाषा में कि केस बन रहा है। पहले कब से आप बना रहे हैं मूर्ति? सर यहाँ आए हैं तब से। अच्छा, जब से मतलब कि जब से शादी हुई तब से आप मूर्ति बना रही हैं? ना रोजगादी हो तब से। अच्छा, रोजगद्दी के समय से ही आप मूर्ति बना रही हैं। देखा जाए तो 20-25 वर्ष से आप मूर्ति बना रही हैं। हाँ, हो एक लेतना। आपके बच्चे लोग भी बनाते हैं? बच्चा बच्ची सब कोई। मतलब कि मूल पेशा यही है? यही है, इमनी के खेती है। यही खेती बाड़ी है, जो बोलिए सब कुछ यही है? सब कुछ यही है ये। सब कुछ यही है। पीछे भी एक ग्राउंड है, वहाँ पे भी लोग, बहुत सारे लोग बना रहे हैं। चलिएगा, क्या नाम बताए थे? रंजीत जी। हाँ, महान कारीगर वहाँ बैठे हुए हैं, अच्छा दादा। मेरे बाबूजी हैं। अच्छा, आपके पीछे से है ना रास्ता निकलने के लिए? नहीं, महान कारीगर है, वो अभी बैठे हुए हैं। वो कहाँ बैठे हुए हैं भाई? हाँ, क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम हुआ राम स्वरूप पंडित। राम स्वरूप पंडित, है ना? सबसे अच्छे कारीगर। सबसे अच्छे कारीगर आपके पुत्र बता रहे हैं। पहले मूर्ति बनाते थे तो पहले का महंगाई और अब का महंगाई कितना बढ़ा है? बहुत अंदर की बात है। आप तो बचपन से ही मूर्ति बना रहे होंगे। हम मूर्ति जो बनाया है ना, ये बहुत बड़ी 15-16 रुपये पर। अच्छा, 16 रुपया पे बेचते थे पहले, और अब 5,000, 8,000, 2,000, 3,000 इतना महंगा हो गया। हाँ, ये सब महंगाई बढ़ा है ना दादा? महंगाई बढ़ गया। बहुत महंगाई बढ़ा है। महंगाई ही नहीं बढ़ा है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ा है। जैसे कि बता रहे हैं कि 15 रुपया में एक मूर्ति बेच दिया करते थे, और अब 15 रुपया में 10 ग्राम पेंट भी नहीं होता है। 30 ग्राम पेंट, 30 रुपये में होता है 10 ग्राम पेंट। तो महंगाई बढ़ा है, और स्वाभाविक सी बात है कि उसका असर ग्राहकों को झेलना पड़ रहा है। इधर साज वाला सब है, मतलब कि बहुत सारा सैकड़ों की संख्या मूर्ति आप लोग बनाए हुए हैं ना। इधर आइएगा गौतम जी, देखिए इधर जो है ये सब कपड़ा वाला है। ये सब क्या बोलते हैं कि मुकुट वगैरह लगेगा, नथ लगेगा, उसमें बाल लगेगा, साड़ी लगेगा, सब कुछ लगेगा। हाँ, ये कपड़ा वाला है, साज वाला। ये सब का क्या प्राइस होता है? ये कम पड़ता है, 1500 से लेकर के 2000 तक। अच्छा, मतलब कि 2-3 हज़ार में बढ़िया से बढ़िया हाँ हाँ हाँ, इसमें साज जो देने पड़ता है वो कस्टमर ला के देते हैं। ये चलती मूर्ति का रेट कम रहता है। मतलब कि वो आपका प्राइस होता है 1500-1600, और बाकी साज में जितना। हाँ हाँ, 1000 से स्टार्टिंग है। अच्छा, 1000 से स्टार्टिंग है। साज में आप 10,000 का लगवा दीजिए, 2,000 का लगवा, हाँ हाँ हाँ, है ना? पीछे भी है बहुत सारा मूर्ति। हाँ, बहुत सारा काम है। बहुत सारा काम बचा हुआ है। पीछे देखिए, जो मतलब कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको बोल रहे थे कि पुआल लगा करके हम लोग करते हैं, वो यहाँ पे हो रहा है। और बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे युवा हैं, सब लोग इसी काम में लगे हुए हैं। देखिए एक भाई साहब हैं जो कि लेप चढ़ा रहे हैं, मिट्टी का लेप चढ़ा रहा है ना। देखिए ये मिट्टी का लेप चढ़ा रहे हैं। क्या नाम हुआ छोटू? करण कुमार। इधर आइए, इधर। करण जी, करण जी, इधर देखिए। हाँ, करण नाम हुआ आपका। क्या कर रहे हैं आप अभी? अभी लेप चढ़ा रहे हैं। लेप चढ़ा रहे हैं। कब से मूर्ति बना रहे हैं आप? तो अभी बच्चे हैं। हाँ, हम बना रहे हैं अभी 10 साल से। अच्छा, 10 साल से आप मूर्ति बना रहे हैं, है ना? मतलब कि सब लोग आपके पूरे परिवार यही बनाते हैं? हाँ जी। पढ़ाई लिखाई करते हैं ना? जी। पढ़ने जाते हैं ना? जी। पढ़ना जरूरी है गुरु। जी। नहीं पढ़िएगा तो कोई नहीं पूछेगा फिर आपको। जी। तो पढ़ाई लिखाई भी कीजिए, और आपका रोजगार है तो रोजगार में काम तो काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो काम नहीं करेंगे तो फिर दाल चावल कहाँ से आएगा? देखिए यहाँ पे दर्जनों की संख्या में मूर्ति है, और उधर सैकड़ों का, मतलब कि अगर देखा जाए तो हजारों मूर्ति यहाँ पे बनते हैं, और दूर दराज से लोग आते हैं करने के लिए। ये सब देखिए अभी बने नहीं हैं, अभी स्टार्टिंग फेज में है। अभी 5-6 दिन है सरस्वती पूजा का, तो स्वाभाविक सी बात है कि धीरे धीरे करके बन जाएगा।
पूरे परिवार, पूरे मतलब कि पड़ोस के जितने भी लोग हैं सभी लोग मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति बना करके ऐसा ऐसा मूर्ति बनाते हैं कि लोग दूर दूर तक ले जाते हैं, मतलब कि 30-35 किलोमीटर दूर तक यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, बिक्री करते हैं। और सरस्वती पूजा आ रहा है, इन कारीगरों को अब क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।